अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे बेवकूफ़ इंसान के बारे में कि किस तरह से जो बेवकूफ़ इंसान होता है वो अपनी जो नेमतें होती हैं ज़िंदगी में उनको भी अपने लिए ज़हमत बना लेता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना चीज़ों की, हर चीज़ की एक एक्चुअल वैल्यू होती है और एक वो वैल्यू होती है जो एक इंसान परसीव करता है। जो समझदार बंदा होता है वो हमेशा चीज़ों को उसकी वैल्यू के हिसाब से देखता है। उसके लिए जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है वो हमेशा ठीक होती है, इसलिए उसके डिसीजंस ठीक होते हैं। लेकिन जो बेवकूफ़ इंसान होता है वो हमेशा चीज़ों को अपने परसेप्शन के मुताबिक गलत परसीव कर रहा होता है। इस वजह से वो जो डिसीजन ले रहा होता है वो सारे के सारे उसको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इस वजह से जो समझदार बंदा होता है उसके लिए वक्त की एक और अपना इम्पोर्टेंस है, वैल्यू है, लेकिन जो बेवकूफ़ इंसान है उसके लिए वक्त की कुछ और वैल्यू है। तो जो एक्चुअल वैल्यू होती है चीज़ों की, वो जो है सेंसिबल बंदा जो होता है वो उन चीज़ों को देख के डिसीजन लेता है। लेकिन जो बेवकूफ़ इंसान होता है उसके लिए जो वैल्यू होती है वो हर चीज़ की वो बहुत जो है कम एस्टिमेट लगा रहा होता है। वो कभी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे देता है और कभी किसी चीज़ को बिल्कुल वैल्यू नहीं देता, जिससे क्या होता है उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है लाइफ में वो नहीं होती। जो समझदार बंदा होता है गलतियाँ उससे भी होती हैं, वो भी गलतियाँ करता है, लेकिन वो अपनी गलतियों से सीखता है और फिर उसके बाद वो उनको बेहतर करता है। लेकिन जो बेवकूफ़ होता है वो हमेशा एक ही गलती बार बार कर रहा होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो भी इंसान अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो लाइफ में उसके पास जितनी भी नेमतें हैं उनको वो सही वैल्यू नहीं देता, उनकी वो शुक्रगुजारी नहीं करता और उनकी कदर नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली वो बहुत बुरे डिसीजन ले रहा होता है। उसके जो फैसले होते हैं ज़िंदगी में वो उसको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन जो सेंसिबल बंदा होता है, लेकिन जब उसको लगता है कि यार मुझे इस चीज़ से नुकसान पहुंच रहा है या ये चीज़ है जिसको मैं सही समझ नहीं पा रहा, वो फिर उस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करता है। तो बेवकूफ़ और अक्लमंद में बेसिकली फ़र्क ये होता है कि बेवकूफ़ जो है वो चीज़ों की जो एक्चुअल वैल्यू है वो नहीं देखता, और जो समझदार बंदा होता है वो एक्चुअल वैल्यू को देख के फिर डिसीजन लेता है। और दूसरी बात ये है, जितनी भी ब्लेसिंग्स होती हैं, जो अक्लमंद बंदा होता है वो उनको हमेशा उनकी कदर करता है, और जो बेवकूफ़ होता है वो उनकी कदर नहीं करता। तो ये बेसिकली फ़र्क है। और ये जो है अपना एक बड़ी अच्छी फ़िलॉसफी है समझने की, कि अगर आप किसी इंसान को समझना चाहते हैं, किसी इंसान को देखना चाहते हैं, तो आप ये देखें कि वो चीज़ों को क्या वैल्यू देता है, उसके लिए रिलेशनशिप्स की क्या वैल्यू है, उसके लिए उस्ताद की क्या वैल्यू है, उसके लिए वक्त की क्या वैल्यू है, उसके लिए जितने भी रिसोर्सेज अल्लाह ने उसको दिए हैं उसके लिए उसको कितना शुक्रगुजार है और उनको वो क्या वैल्यू देता है। तो आपको पता लग जाएगा कि ये बंदा कितना कीमती है और ये बंदा ज़िंदगी में कहाँ जा रहा है। एक बड़ी ज़बरदस्त सेइंग है कि अगर आपने किसी इंसान का पास जानना हो, उसका माजी जानना हो, तो आप उसकी प्रेजेंट की कंडीशन देखें, आपको पता लग जाएगा कि इस बंदे का माजी क्या है। और अगर आपने किसी इंसान का फ्यूचर जानना हो कि ये बंदा मुस्तकबिल में कहाँ जाएगा, तो आप उसके प्रेजेंट्स के एक्शंस देखें कि उसके एक्शंस क्या हैं, वो चीज़ों को क्या उनकी क्या एक्चुअल वैल्यू वो परसीव करता है और वो क्या डिसीजन लेता है ज़िंदगी में। तो आपको पता लग जाएगा कि ये बंदा फ्यूचर में कहाँ जा रहा है। जिस तरह से गांधी की एक बहुत अच्छी सेइंग है कि जो आपका मुस्तकबिल है वो डिपेंड करता है कि आप अपने आपका जो हाल है, आपका जो प्रेजेंट है उसमें क्या काम कर रहे हैं। तो अगर आपका प्रेजेंट अच्छा होगा, आप अपने प्रेजेंट में इम्प्रूव कर रहे होंगे, आप अपने प्रेजेंट को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। लेकिन अगर आपका जो प्रेजेंट है वो ज़ाया हो रहा है, अगर आपका जो अभी आज जो है वो आप उसको सही तरह से आप यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो आने वाला कल है वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो इस वजह से जो बेवकूफ़ इंसान होता है वो हमेशा चीज़ों को गलत परसीव कर रहा होता है, तो इसकी वजह से उसकी जो सारे डिसीजंस होते हैं वो गलत होते हैं, तो इस वजह से वो अपनी ज़िंदगी में कहीं पहुंच नहीं पाता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, आप इसको आगे शेयर करेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि आपको इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू सो मच।